पूरा पाकिस्तान ईद की खुशियों में डूबा था। बाजारों में रौनक थी, लेकिन तभी बलूचिस्तान के क्वेटा से एक ऐसी खबर आती है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस हमले ने साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से बाहर होता दिख रहा है। दरअसल एक चलती हुई ट्रेन जिसमें पाकिस्तानी फौज के जवान और उनके परिवार सवार थे, उसे एक जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया। चारों तरफ सिर्फ धुआं और चीखें थी, जिसमें 24 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 70 से ज्यादा लोग अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो किसी को भी डरा सकती हैं और इस हमले को पाकिस्तान आर्मी का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। दरअसल रविवार सुबह जब क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन खड़ी हुई थी और जैसे ही यह ट्रेन क्वेटा मिलिट्री कैंटोनमेंट से चलती है और चमन फाटक तक पहुंचती है, तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। और यह धमाका कोई साधारण धमाका नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कार में करीब 8 से 10 किलो विस्फोटक के साथ एक सुसाइड बॉम्बर ट्रेन के उस हिस्से में पहुंचता है जहां पाकिस्तानी सेना के इन्फेंट्री स्कूल के जवान मौजूद थे और वहां पहुंचकर खुद को उड़ा लेता है। हैरानी की बात देखिए, क्वेटा जैसा इलाका जो हमेशा से हाई अलर्ट पर रहता है, जहां कदम कदम पर सेना की चौकियां, वहां एक आतंकी विस्फोटक लेकर स्टेशन के अंदर कैसे घुस गया? ये सवाल आज हर पाकिस्तानी नागरिक पूछ रहा है। क्या वहां की सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी या फिर भीतर ही कोई गद्दारी हुई है? इस हमले की जिम्मेदारी BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजिद ब्रिगेड ने ले ली है। उन्होंने साफ कहा कि उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सेना के जवान थे। दोस्तों, बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीनों में हमलों की बाढ़ सी आ गई है। इसके पीछे एक कारण अमेरिका और पाकिस्तान के बीच होने वाली वह डील भी हो सकती है जिसमें पाकिस्तान रेयर अर्थ मटेरियल्स जैसे कॉपर और गोल्ड बलूचिस्तान से निकालकर अमेरिका को बेच सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बलूच विद्रोही अब सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, वो अब शहरों के बीचों बीच घुसकर सेना को चुनौती के साथ साथ उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस, सोना और कॉपर भी यही हैं। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका है। बलूच लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद उनके संसाधनों को लूट रहा है और बदले में उन्हें सिर्फ गरीबी और मौत मिल रही है। इसका सीधा असर पाकिस्तान के उस सपने पर भी पड़ रहा है जिसे वो CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहता है। जब पाकिस्तान सेना अपने जवानों को ही नहीं बचा पा रही है तो वो चीन के अरबों डॉलर प्रोजेक्ट और चीनी नागरिकों को सुरक्षा कैसे देगी? यह हमला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाला है। आज पाकिस्तान ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ कंगाली है और दूसरी तरफ गृह युद्ध जैसे हालात। जहां एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं और इस तरह के बड़े हमले दिखाते हैं कि वहां के युवाओं में गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका है। आखिर वो कब तक पाकिस्तान आर्मी के जुल्म को सहते रहेंगे? खैर, पाकिस्तान अब तक जो दुनिया भर में आतंकवाद का गंदा खेल खेलता हुआ आया है, उसी खेल में बुरी तरह फंस चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले के जरिए पाकिस्तान आर्मी को जवाब दिया है कि इस ईद पर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना यह है कि हर बार की तरह इस हमले में भी पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार ठहराता है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा फेलियर है और क्या भारत को बलूचों का समर्थन करना चाहिए या नहीं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।